सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज है दोस्तों आपकी 18 अप्रैल। और आज हम 18 अप्रैल से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर सप्ताह अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, अभी किसने 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने। और इन्होंने 12वीं बार ये राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो टूर्नामेंट है ये आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश का जो जिला है ग्वालियर, यहीं पर आयोजित किया गया था। अभी वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित ट्यूरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाम इनका AB विगडरसन, जो कि इजराइल के प्रतिष्ठित गणितज्ञ हैं। लॉरेंस बोंग को अभी किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सिंगापुर का। किस देश के डिस्कस थ्रोअर जिनका नाम है माइकोलास अलेकना, इन्होंने पुरुषों का अभी 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो लिथुआनिया के। हाल ही में नाइफ नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? नाम ये किया गया भी कुवैत का, जो कि गल्फ कंट्री है। अभी मेनिनजाइटिस की मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का जो पहला देश है ये बना था नाइजीरिया। 15 अप्रैल का आपका हर साल मनाया जाता है विश्व कला दिवस। जो संजना सांघी है, इनको भी स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त जो स्टेडियम है ये कौन सा बना था? तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम, जो कि धर्मशाला में है। और लास्ट क्वेश्चन हमने वो ना पढ़ा था कि नेशनल हाउसिंग बैंक का नया प्रबंध निदेशक ये किसे बनाया? नाम इनका संजय शुक्ला। अब आज का पहला क्वेश्चन देखें। आज का आपका जो पहला प्रश्न है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसे अभी भारत पे का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों इनका नलिन नेगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो भारत पे है ये एक फिनटेक कंपनी है और इसने भी नलिन नेगी को अपना नया CEO अपॉइंट किया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो सुहेल समीर का। पहले हम लोग भारत पे के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। मैं आज आपको सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो कि हम लोगों ने रिसेंट के अंदर पढ़े हुए हैं उन सभी को रिवीजन कराने वाला हूँ। सभी को ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लोग भारत पे के बारे में बात करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? तो अशनीश ग्रोवर और नकरानी। स्थापना हुई कब थी? तो अप्रैल 2018 के अंदर। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और अभी तक तो आपको डेफिनेटली इसमें से आधे से ज्यादा अपॉइंटमेंट याद हो चुके होंगे। जैसे कि संजय नायर का नाम, इनको भी एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया था। शेफाली शरण, यह भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। राकेश मोहन को विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। कमल कुसुर अभी UN के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि बने थे। फिक्की महिला संगठन की अभी जो 41वीं अध्यक्ष बनी है ये बनी है जयश्री दास वर्मा। अनिरुद्ध बोस, इनको राष्ट्रीय न्याय अकादमी का नया प्रमुख बनाया गया है जो कि भोपाल के अंदर स्थित है। और जो बंदिता कौन है, इनको भी भारतीय डाक विभाग का नया सचिव बनाया गया है। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही रहने वाला है। अभी जो जिम्बाब्वे देश है यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम इनका ब्रह्मा कुमार। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी।
पहले हम लोग साथियों अन्य देशों के राजदूतों के बारे में एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो राजदूत हैं ये फरवरी और मार्च महीने के अंदर ही बने हैं। जैसे कि संतोष झा, इनको भी श्रीलंका के अंदर नया राजदूत बनाया गया है भारत का। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत हैं गोपाल बागले। फिनलैंड के अंदर हेमंत एच कोटलवार ये राजदूत बने थे। उज्बेकिस्तान के अंदर भारत के राजदूत हैं स्मिता पंत। विनय कुमार, इनको भी रूस के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया है। म्यांमार में भारत के राजदूत हैं अभय ठाकुर। क्यूबा के अंदर है टी आर्मस्ट्रॉन्ग, चांगसन। और अभी हमने लिंडी कैमरून का नाम पढ़ा था, ये ब्रिटेन के हैं और ब्रिटेन ने भारत में अपना उच्चायुक्त बनाया है। अब बात करते हैं हम लोग जिम्बाब्वे देश के बारे में। तो मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा साथियों आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको साउथ अफ्रीका के ऊपर देखने को मिलेगा ये जिम्बाब्वे देश। जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे से अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था 3-4 दिन पहले कि जिम्बाब्वे देश ने अभी जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी के बारे में। तो ये आपकी हरारे मुद्रा क्या चलती है। तो अब 2 मुद्राएं चलेंगी यहाँ पर। एक तो जिम्बाब्वे गोल्ड जो कि जिग नामक है नई करेंसी, और एक यहाँ पर चलती है अमेरिकी डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है तो एमर्सन मनागांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीकी आईआईटी जो प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किसने किया है। तो अभी साथियों जो भारतीय थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे जी, ये 15 से लेकर 18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है। और यहीं पर इसी दौरान इन्होंने उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक आईआईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। बात करें हम लोग उज्बेकिस्तान के बारे में, तो पहले एक बार मैं आपको सेंट्रल एशिया के मैप की तरफ लेकर चलता हूँ और फिर उज्बेकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये आप लोगों के साथ सेंट्रल एशिया का मैप है जिसमें 5 कंट्री शामिल है। आपको जितना भी ये ग्रीन कलर में पार्ट हाईलाइट दिखाई दे रहा है ये आपका उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछे तो ये आपकी ताशकंद। मुद्रा चलती है यहाँ पर उज्बेकिस्तानी सोम। राष्ट्रपति कौन है तो शौकत मिर्जियोयेव। और प्रधानमंत्री यहाँ के अब्दुल्ला अरीपो। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आज का साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, स्टार मार्क के करिएगा। अभी किसे तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये किया जाएगा साथियों अभिनेता अमिताभ बच्चन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2024 के तीसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। और ये पुरस्कार इनको दिया कब जाएगा तो लता मंगेशकर जो पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, इनकी 82वीं जो पुण्यतिथि है इसके अवसर पर 24 अप्रैल को यह पुरस्कार इनको मुंबई में प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस पुरस्कार की जो घोषणा है ये म्यूजिक डायरेक्टर हरिनाथ मंगेशकर के द्वारा की गई है। और एक क्वेश्चन साथियों और याद रखिएगा ये नोट पॉइंट में, यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अभी जो तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है, इन्होंने किस मूवी से डेब्यू किया था तो याद रखिएगा 7 हिंदुस्तानी मूवी से जो कि 1969 में इन्होंने डेब्यू किया है। अब बात करते हैं हम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 2022 के अंदर ही हुई है। और पहले जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दिया गया था 2022 के अंदर। और लास्ट टाइम 2030 में किसे दिया गया था तो सिंगर आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में IMF यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर का अनुमान है ये बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। अब भारत ने जो GDP विकास दर का अनुमान कर दिया भारत का, ये कर दिया 6.8%। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और IMF के बारे में आप लोगों को बताऊं तो अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है IMF से क्वेश्चन कि
इसकी जो प्रमुख थी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इनको दूसरे कार्यकाल के लिए अभी 5 साल के लिए फिर से प्रमुख बनाया गया, जो कि कहाँ की है, ये साथी बुल्गारिया की है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 के अंदर। मुख्यालय इसका अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां जो सत्र है, यह कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल तो स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जो स्थायी मंच है, इसका 23वां सत्र अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन किया किसके द्वारा है, तो संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के द्वारा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के बारे में, तो इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में बनाया गया था। और इसका काम क्या है, तो आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति जैसे विचारों पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस आईपीएल टीम ने अभी T20 में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसने साथियों अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है सनराइजर हैदराबाद ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसने पिछला जो अपना रिकॉर्ड बनाया था, इसने 20 ओवर के अंदर 277 रनों का रिकॉर्ड बनाया था, और इस रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। और अब इसका जो नया रिकॉर्ड है, इसने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ बनाए, 20 ओवर में 287 रन बनाए। इस मैच में ही एक टीम द्वारा सर्वाधिक 22 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया, और साथ ही एक ही मैच में सर्वाधिक 38 छक्कों की भी बराबरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो हीमोफीलिया दिवस है, ये आपका प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो हर साल जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो हीमोफीलिया और संबंधित वंशानुगत रक्त स्त्राव विकारों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना। और इस दिवस की जो स्थापना है, ये किसके द्वारा की गई थी, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा 1989 के अंदर। और 2024 के लिए इसका विषय क्या है, तो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये 2024 के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये कौन बने हैं, ये बने साथी अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे 45वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप, ये 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। और इन पर साथ ही 2 आरोप लगे हैं। एक तो इन पर पॉप स्टार को यौन संबंध के मामले का आरोप लगा है, और दूसरा इन्होंने $1,30,000 के भुगतान को छुपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करी है, इसका आरोप लगा हुआ है। बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अभी वर्तमान में जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये जो बाइडेन। यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, एक भारतीय मूल के हैं, कमला हैरिस। राजधानी मैंने आपको अभी बताई थी पहले क्वेश्चन में ही। यहीं पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, ये आपकी वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या चलती है, तो अमेरिकी डॉलर। आज का आपका ये आखिरी क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की अभी सूची जारी की गई है, और इसमें टॉप 10 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र जो हवाई अड्डा है, ये कौन सा बना है, तो ये सभी दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा बन चुका है। और 2030 में यात्रियों की जो संख्या है, इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। इस दौरान पैसेंजरों की जो संख्या है 21.4% बढ़कर 7.2 करोड़ हो गई है। और शीर्ष स्थान वाले एयरपोर्टों के बारे में बात करें, तो पहले स्थान पर जो अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ पर है, तो अमेरिका के अंदर, ये पहले स्थान पर है। उसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किले कोर्ट पर खेले जाने वाला मोंटे कार्लो मास्टर के पुरुष एकल का जो फाइनल खिताब है,
ये किसने जीता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। ये आज आपकी टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।